देखो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास 12 दे रखा है। एक रेखा की ढाल याद करनी है। ढाल दे रखी है आपको और बिंदु दे रखे अपने पास x1 y1 और दूसरा पॉइंट अपने पास h के, ठीक है। इससे अपने पास रेखा होकर जाती है और m ढाल दे रखी है आपको, तो आपको प्रूव करना है कि k माइनस के y1 इक्वल m इंटू h माइनस के x1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब अपने पास रिलेशन ढाल से दे रखा है तो उस केस में हम ढाल को ही क्या बनाएंगे, इसके रिलेशन का कारण बनाएंगे, यानी अपने पास इस बिंदु को लेकर चलेंगे जो बिंदु आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इसका यूज करते हुए हमें क्या करना है, इस रेखा की ढाल बना के लगानी है, ठीक। तो अपने पास क्या होगा, हम मान लेते हैं, माना रेखा ए बी है, ये बिंदु ए x1, y1 तथा बी h के है, जिसकी ढाल आपको m दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, रेखा ए बी की ढाल निकाल सकते हैं, यानी इस प्रकार से अपने पास बना हुआ है। ये वाला पार्ट अपने पास ए है, x1, y1, दूसरा पार्ट अपने पास बी पॉइंट है h के, ठीक है। और रेखा की ढाल आपको क्या दे रखी है, m। तब हम रेखा ए बी की ढाल निकाल सकते हैं। तो रेखा ए बी की ढाल क्या बनेगी अपने पास, रेखा ए बी की ढाल, और आप जानते हैं कि अपने पास जब ढाल m गिवन है तो वैल्यू अपने पास क्या होगी, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा जो x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली जो रेखा होती है उसकी ढाल होती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, इस रेखा की ढाल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखो अपने पास पॉइंट है और ढाल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर m बोलेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से देखो क्या बना, k माइनस के y1 बाई, यहाँ से अपने पास क्या बना, h माइनस के x1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m इंटू एच माइनस के x1 इक्वल k माइनस के y1 बना, या इसको हम रिवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी k माइनस के y1 इक्वल m इंटू एच माइनस के x1, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 पॉइंट आपको गिवन है h0 ab और अपने पास दे रखा है 0k, ठीक है। तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है। हम कह सकते हैं कि अपने पास जब एक ही रेखा पर होते हैं तो बिंदु कैसे हो गए, कॉलिनियर, यानी अपने पास संरेख बिंदु है। तब आपको प्रूव करना है a बाई h प्लस b बाई k इक्वल 1, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करें, इन पॉइंट्स को क्या लें, एक नोटेशन के फॉर्म में एक नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी a b c का नाम दिया तो अपने पास एक रेखा का फॉर्म बन के आएगा, जिसको हम क्या निकालेंगे, इनका जो रिलेशन है वो किससे निकालेंगे, ढाल से निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे ढाल से कैसे निकालें। माना बिंदु a h, 0, b a b तथा c 0k एक ही रेखा पर स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु कहते हैं संरेख है, अर्थात दिए गए बिंदु अर्थात बिंदु a, b तथा c संरेख है, ठीक है। जब ये बिंदु संरेख हुए तो उस केस में अपने पास संरेखता का जो प्रतिबंध अपने पास वो लागू कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक लाइन बनाई और उसके अपने पास a b c पॉइंट डिनोट किए, ठीक है। जो a की वैल्यू है वो h, 0 है, b की वैल्यू a b है और c की वैल्यू अपने पास 0k है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 3 पॉइंट्स आ गए जो अपने पास कैसे हैं, संरेख है। तो संरेखता की कंडीशन से हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास अगर a b रेखा की जो ढाल है तो BC रेखा के ढाल की इक्वल होगी, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन बन के आ रहा है और जो रिलेशन है वो m को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। यानी m यहाँ पर यूज नहीं करना है क्योंकि इन तीनों पॉइंट से आपको क्या बनाने लाना है, a बाई एच प्लस b बाई के इक्वल 1 की कंडीशन लानी है। यानी आपको h, ab और k का यूज करना है डेफिनेटली, यानी इन पॉइंट्स का यूज करना है। तो अपने पास रेखा ab की जो ढाल है वो क्या बनेगी, रेखा ab की ढाल, इसको हम m1 ऐड करें या नहीं करें तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या बना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बनेगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करोगे क्या बना, b माइनस के 0 बाई a माइनस के h, b माइनस के 0 बाई a माइनस h, ठीक है। यानी क्या बना अपने पास, ये पार्ट बन गया b बाई a माइनस h, क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू है, m1 की बोल सकते हैं। m1 का मतलब है रेखा ab की ढाल। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लें, रेखा bc की ढाल निकालें। रेखा BC की ढाल
तो अपने पास m2 की वैल्यू क्या बनेगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी यहाँ पर बना अपने पास k माइनस के बी बाई 0 माइनस के a, यानी बना अपने पास k माइनस के b बाई माइनस a। ये किसकी वैल्यू है, m2 की वैल्यू, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि अपने पास तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख, और संरेख होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है अपने पास, कि जो रेखाओं की ढाल होती है वो कैसी होती है, इक्वल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं संरेखता के प्रतिबंध से, संरेखता के प्रतिबंध से, ठीक है। तो यहां से अपने पास रेखा AB की जो ढाल है, रेखा AB की ढाल यानी M1 इक्वल होगा रेखा BC की ढाल यानी M2, इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से दोनों वैल्यूओं को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, यानी अर्थात हम वैल्यू पुट करें तो दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि अपने पास b बाई ए माइनस एच इक्वल होगा k माइनस के b बाई ए, तो यानी अपने पास बना b बाई ए माइनस एच इक्वल k माइनस के b बाई माइनस ए, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। अब अपने पास जो ऑप्शन बचा लास्ट, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या बनकर आएगी, यहाँ से देखो ये इससे टकराया तो माइनस का i भी बनेगा, और ये a माइनस एच और ये अपने पास बना k माइनस के b, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनी, ये बना a k माइनस के a b माइनस के h k और प्लस के h b, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई किया, a को मल्टीप्लाई किया k से और माइनस b से, फिर माइनस h को मल्टीप्लाई किया k से और माइनस b से, ठीक है। ये वैल्यू किसके इक्वल है, ab के, तो देखो माइनस का ab और ये भी माइनस का ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बची, ये जीरो हो गया, क्योंकि हम क्या करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्ट में वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन इस वैल्यू को इधर लेके आओ तो जीरो देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनी, यानी a k माइनस के h k प्लस के h b इक्वल 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, देखो यहाँ से अपने पास क्या बना a k माइनस के h k और प्लस के h b, देखो यहाँ से अपने पास वैल्यू है माइनस के h k और प्लस के h b इक्वल 0। अब बात आती है कि किसको हमें ट्रांसफर करना है या फिर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है h और a बाई एच b बाई k के फॉर्म में है, यानी अपने पास h k का कोई मल्टीपल नहीं है, ठीक है। यानी हमें जो वैल्यू निकाल के लानी है वो a b के फॉर्म में निकाल के लानी है, तो a b को बचा के रखो। तो यहाँ से अपने पास a b को एक तरफ किया हमने प्लस के एच बी इक्वल हम एच के लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस वाले पार्ट को ट्रांसफर कर दिया है, इस वाले पार्ट से टोटल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बना, ये बना ए के प्लस के एच बी बाई एच के इक्वल 1 बना, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल पार्ट में एच के से डिवाइड कर दिया। अब इसको अलग अलग डिवाइड करें तो ए के बाई एच के प्लस के एच बी बाई एच के और इक्वल 1 बना, ठीक है। देखो यहाँ से k से k कैंसिल हुआ और यहाँ से h से h कैंसिल, तो ये बना a बाई एच प्लस के b बाई k इक्वल 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि जनसंख्या और वर्ष के बीच में एक ग्राफ आपको दे रखा है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। रेखा ए बी की आपको ढाल दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, उसकी डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है, और इसका यूज से जो रेखा आपको ए बी दे रखी है उस केस में आपको 2010 में उसकी जनसंख्या क्या होगी ऐसा आपको विचार करना है, ठीक है। यानी आपको उसको जनसंख्या फाइंड आउट करनी है। देखो इस रेखा के माध्यम से हम क्या करेंगे, जब रेखा पर अपने पास बहुत सारे बिंदु होते हैं तो उनकी जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी केस में उसी का हम यूज करते हुए, क्योंकि इसकी स्लोप डायरेक्टली हमारे पास फाइंड आउट है, ठीक है, और हमें सिर्फ क्या करना है, इस 2000 जो 10 दे रखा है आपको, इस केस में आपको 2010 की केस में जनसंख्या को बताना है कि जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ए बी पॉइंट आपने फाइंड आउट बना रखा है उस सबसे पहले हम उसकी ढाल निकालेंगे, और उस गिवन वैल्यू का यूज करते हुए हम सी पॉइंट्स का यूज करेंगे, जो सी पॉइंट्स हम लेट करके लाए यहाँ पर कि 2010 में इसकी जनसंख्या को कैसे, यानी किस बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करें, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो रेखा हम ए बी की ढाल निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये रेखा जो ए बी है उसके जो बिंदु हैं आपके पास वो क्रम से क्या क्या दे रखे हैं, 1985 1 में दे रखा है और 1995 और 97 दे रखा है। तो इसे यूज कर सकते हैं कि रेखा ए बी पर स्थित बिंदु
क्रमशः ए पॉइंट हमने मान लिया 1985 और 92, बी पॉइंट आपके पास है 1995 और 97 है, ठीक है। तो रेखा ए बी की ढाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेखा ए बी की ढाल क्या बनेगी अपने पास, देखो हम ऐसा निकालें, तब अपने पास रेखा ए बी की ढाल, ए बी की ढाल यानी M1 नेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी 2010 की, उसकी कंडीशन को हमें डिफाइन करना है, और वो भी अपने पास रेखा ए बी पर स्थित कोई बिंदु है। इस केस में हमें क्या करना है, उसके लिए हमने M1 इसको दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम रेखा ए बी की ढाल निकाल रहे हैं, इसकी ढाल निकाल रहे हैं, रेखा ए बी की ढाल, ये रेखा ए बी की ढाल है अपने पास। और जब दो बिंदु आपके पास दिए गए हों तो रेखा की ढाल जो होती है वो अपने पास y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 की कंडीशन से होगी। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आएगा, ये y2 माइनस की y1 बाई x2 माइनस x1 बनकर आएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें कि m1 की जो वैल्यू है वो क्या बनकर आएगी, देखो ऐसे, ये 97 यानी y2, ये y1, तो 97 माइनस की 95, 92 और बाई 1995 माइनस की 1985, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, यानी वैल्यू को सिर्फ डिफाइन किया है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से। तो वैल्यू क्या बची अपने पास, ऊपर से बचा 5, नीचे से क्या है 10, यानी हम कह सकते हैं जो m1 की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है, क्लियर। यानी यहाँ से अपने पास जो m1 की वैल्यू आई वो 1/2। देखो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब अपने पास जो C पॉइंट है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन C पॉइंट को हम बनाकर ला सकते हैं, क्योंकि इसने जो वैल्यू पूछी है वो x अक्ष पर पूछी है वैल्यू, ठीक है। यानी x अक्ष पर जो वैल्यू पूछी है वो किस पर चल रहा है, 2010 तक चला। तो इस पॉइंट पर अपने पास x की वैल्यू तो हमारे पास डिफाइन है, लेकिन एक्चुअल में y की वैल्यू हमें नहीं पता कि जो वर्ष अपने पास चल रहे हैं ये अपने पास कैसे हैं, वर्ष है, ठीक है। और सॉरी, ये अपने पास जनसंख्या है और ये आपके पास वर्ष है। तो हमारे पास जो लेके आनी है वैल्यू वो जनसंख्या लेके आनी है, ठीक है। और जनसंख्या का अपने पास पार्ट है वो y अक्ष के पैरेलल चल रही है कंडीशन, तो y अक्ष पर चल रही है। तो यहाँ से अपने पास हम बात करें तो इस वैल्यू की, ये वैल्यू अपने पास कैसी होगी, y की कंडीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, C पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास जो C पॉइंट होगा वो x की वैल्यू आपको एक्चुअल में दे रखी है, वो क्या है अपने पास 2010। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो तो है 2010, और लेकिन y की वैल्यू नहीं है, तो y लेट कर ले, y भी लेट कर सकते हैं आप, a लेट कर सकते हैं, b लेट कर सकते हैं, c कुछ भी लेट कर सकते हैं जो अपने पास इस डायग्राम में नहीं आया हो। तो हमने 2010 के लिए हमने y अक्ष पर चलेगी जो दूरी है, यानी y अक्ष पर जो आपको जनसंख्या दे रखी है उसको हमने लिया कि ये y करोड़ है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a की रेखा पर स्थित बहुत सारे बिंदु हो गए, यानी अपने पास C पॉइंट भी रेखा AB पर स्थित बिंदु है, जिससे उससे अपने पास संरेख होने की कंडीशन आती है। और संरेखता के प्रतिबंध से इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। तो इसको हम संरेखता की कंडीशन से जो लास्ट हमने क्वेश्चन में किया है संरेखता वाले पार्ट में, उसी को इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखें कि यहाँ पर AB की जो ढाल है हमारे पास क्या निकल के आई, 1/2 आएगी, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो C पॉइंट है उसके पॉइंट अपने पास आ गए और रेखा AB पर स्थित है। देखो रेखा AB पर यहाँ पर हम मान लेते हैं C पॉइंट है, माना रेखा AB पर स्थित बिंदु C है, जिसके निर्देशांक जिसके निर्देशांक 2010 y है, ठीक है। ये हम मानकर लाए हैं। और अपने पास जब अपने पास ये रेखा AB पर स्थित हुआ तो तीनों बिंदु कैसे हुए, संरेख, और संरेखता के प्रतिबंध को हम लागू कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको अरेंज कर रहे हैं भी, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास चूंकि बिंदु A, B तथा C A की रेखा पर स्थित है, A की रेखा पर स्थित है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, अर्थात बिंदु संरेख हैं, अतः
सनरेख होने की कंडीशन लागू कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या निकाल लें, लाइन बीसी की क्या निकाल लें, प्रवणता निकाल लें, और दोनों पार्टों को इक्वल बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ऐसे इसको इरेज कर रहे हैं, या आप फाइन आप देखना है, यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आई है ए बी रेखा की वो प्रवणता है 1/2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि जो अपने पास m1 की वैल्यू है वो 1/2 है, यानी रेखा ए बी की जो प्रवणता है वो 1/2। क्लियर। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि रेखा बीसी की प्रवणता क्या है। बीसी की प्रवणता यानी ढाल, और वो वैल्यू हम लेट कर लेते हैं y2 है, वही सेम प्रोसेस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कंडीशन। तो y माइनस की 97 होंगे, y माइनस की 97 और 2010 माइनस के 195। ठीक है, ये अपने पास बना y माइनस की 97 और 2010 माइनस 1995। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी y माइनस की 95 और y ये कितना हो जाएगा अपने पास 15। ये किसकी वैल्यू है, m2, दूसरी ढाल है अपने पास। सेम प्रोसेस में अपने पास बिंदु कैसे हैं, संरेखा की कंडीशन में आए तो संरेख के प्रतिबंध को लागू करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने पास संरेख के प्रतिबंध को कैसे लागू करते हैं। देखो संरेखता के प्रतिबंध से, संरेखता के प्रतिबंध से, ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, रेखा ए बी की ढाल यानी m1 इक्वल रेखा BC की ढाल। ठीक है, ये अपने पास कैसे होगी, दोनों इक्वल होंगी, यानी m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू दोनों की इक्वल हुई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अर्थात 1/2, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, m1 की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ से अपने पास क्या बनाएंगे, y माइनस की 97/50। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना बना अपने पास, ये 15 इक्वल 2 इंटू वाई माइनस की 97। क्लियर, यहाँ से अपने पास बनाएंगे 2y माइनस के कितना बन जाएगा 194। ठीक है, इस वाले पार्ट इधर लिए तो अपने पास बना 194 प्लस की 15 इक्वल 2y। क्लियर, कितना बन कराएगा 211। तो ये बना अपने पास 2y इक्वल 211। देखो एक बार चेक करके, क्योंकि 6 इसके पास चलेंगे 9, ये बनेगा 09। ठीक है, 6 इसके पास गए, टोटल हुआ अपने पास 200 और बाकी पार्ट अपने पास 9 बचा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना हुई 209/2 डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 108.5, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये करोड़ है, क्योंकि वैल्यू जो अपने पास जनसंख्या दे रखी है वो किस में दे रखी है, करोड़ में दे रखी है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने पास 2010 में, सन 2010 में अपने पास जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 104.5 अप्रोक्स होगी। ठीक है, यानी करोड़ होगी। क्लियर।